जय श्री कृष्णा। जब मन अशांत हो और उत्तर दूर लगने लगे, तब श्री कृष्ण का ज्ञान हमें भीतर की ओर ले जाता है। भगवद गीता केवल ग्रंथ नहीं, जीवन का मार्ग है। ये यात्रा है मन से आत्मा तक पहुंचने की। मैं हूँ राधा और आप देख रहे हैं राधा व्लॉग्स, जहाँ शब्द नहीं, अनुभूति बोलती है। भगवद गीता अध्याय 6, ध्यान योग, मन से आत्मा तक की यात्रा। कुरुक्षेत्र की रणभूमि अब अर्जुन के लिए केवल युद्ध का मैदान नहीं रही थी, वो उसके भीतर चल रहे संघर्ष का प्रतीक बन चुकी थी। कर्म का रहस्य समझ लेने के बाद, ज्ञान का दीप जल जाने के बाद, अब अर्जुन के सामने सबसे कठिन प्रश्न खड़ा था, मन को कैसे साधा जाए। क्योंकि अर्जुन ये जान चुका था कि सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं है, सबसे बड़ा शत्रु भीतर है, और वो है चंचल मन। अर्जुन श्री कृष्ण की ओर देखता है। उसके स्वर में अब भय नहीं है, बल्कि जिज्ञासा है। वो जानना चाहता है कि जिस शांति की बात श्री कृष्ण कर रहे हैं, वो व्यवहार में कैसे उतरेगी। ध्यान केवल विचार नहीं, अभ्यास है, और उसी अभ्यास का नाम है ध्यान योग। श्री कृष्ण अध्याय 6 की शुरुआत करते हैं ये स्पष्ट करते हुए कि सच्चा सन्यासी वही है जो बिना फल की इच्छा के अपना कर्तव्य करता है, जिसने कर्म को छोड़ा नहीं बल्कि अहंकार को छोड़ा है। वे कहते हैं कि कर्म किए बिना कोई भी योगी नहीं बन सकता, और जब मन शुद्ध हो जाता है तब वही कर्म ध्यान में परिवर्तित हो जाता है। मनुष्य को स्वयं ही अपना उद्धार करना होता है, कोई दूसरा उसे बचा नहीं सकता। मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। जिसने मन को जीत लिया, उसके लिए मन मित्र बन जाता है। जिसने मन को नहीं जीता, उसके लिए वही मन शत्रु बन जाता है। ये सत्य सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसका अनुभव कठिन है। अर्जुन ये भली भांति जानता है, इसलिए वो आगे पूछता है, हे कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है, बलवान है, हठी है। इसे नियंत्रित करना मुझे वायु को पकड़ने जितना कठिन लगता है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। वे अर्जुन की कमजोरी पर नहीं, उसकी ईमानदारी पर प्रसन्न होते हैं। वे स्वीकार करते हैं कि मन वास्तव में चंचल है, कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। अभ्यास और वैराग्य, यही दो मार्ग हैं मन को साधने के। अभ्यास का अर्थ है बार बार लौट आना। मन भटकेगा, ये उसका स्वभाव है, लेकिन हर बार उसे वापस लाना साधक का धर्म है। वैराग्य का अर्थ है संसार से भागना नहीं, बल्कि संसार के प्रति अत्यधिक आसक्ति का त्याग। ध्यान कोई एक दिन की क्रिया नहीं है, ये जीवन का अनुशासन है। श्री कृष्ण ध्यान की विधि बताते हैं। वे कहते हैं कि योगी को एकांत स्थान चुनना चाहिए, न बहुत ऊंचा न बहुत नीचा। स्थिर आसन पर बैठकर शरीर, गर्दन और सिर को सीधा रखकर दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर स्थिर करना चाहिए। न अधिक खाना न बिल्कुल न खाना, न अधिक सोना न बिल्कुल न सोना। संतुलन ही योग है। योगी को न भयभीत होना चाहिए न अत्यधिक उत्साहित। मन को शांत, इंद्रियों को संयमित और चित्त को एकाग्र करना चाहिए। जब मन पूर्णतः शांत हो जाता है, तब साधक आत्मा में स्थित हो जाता है, और वही वास्तविक सुख है। ये सुख इंद्रियों से नहीं आता, ये आत्मा से उत्पन्न होता है, और जो इस सुख को जान लेता है, वो किसी बाहरी सुख की लालसा नहीं करता। ये वो अवस्था है जहाँ दुख भी साधक को विचलित नहीं करता, क्योंकि वो जान चुका होता है कि दुख और सुख दोनों ही क्षणिक हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यही वास्तविक योग है, दुख से पूर्णतः विच्छेद। लेकिन अर्जुन के मन में एक और प्रश्न उठता है। यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा से साधना शुरू करे, लेकिन मार्ग में विचलित हो जाए, तो उसका क्या होगा? क्या वो नष्ट हो जाएगा? ये प्रश्न अत्यंत मानवीय है, क्योंकि हर साधक कभी न कभी गिरता है। श्री कृष्ण का उत्तर अत्यंत करुणामय है। वे कहते हैं, नहीं, ऐसा व्यक्ति कभी नष्ट नहीं होता। जिसने थोड़ा भी पुण्य किया है, वो कभी दुर्भाग्य को प्राप्त नहीं होता। जो साधक मार्ग में गिर जाता है, वो अगले जन्म में फिर वहीं से यात्रा शुरू करता है। या तो वो पुण्यवानों के घर जन्म लेता है, या फिर योगियों के कुल में।
और वो पहले जन्म की स्मृति से प्रेरित होकर फिर साधना में लग जाता है। अनेक जन्मों के अभ्यास के बाद वो पूर्ण सिद्धि को प्राप्त करता है। यहाँ श्री कृष्ण ये स्पष्ट करते हैं कि योग एक जन्म की बात नहीं है, ये चेतना की यात्रा है। अंत में श्री कृष्ण योगियों की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि तपस्वियों में योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानी पुरुषों में भी योगी श्रेष्ठ है और कर्म करने वालों में भी योगी श्रेष्ठ है। और उन सभी योगियों में भी वो योगी श्रेष्ठ है जो श्रद्धा से मेरे में मन लगाकर मुझे भजता है। यहाँ ध्यान भक्ति में परिवर्तित हो जाता है। ज्ञान और कर्म दोनों का शिखर भक्ति है। अध्याय 6 यही पूर्ण होता है, लेकिन वास्तव में ये जीवन की सबसे बड़ी शुरुआत है, क्योंकि अब मनुष्य जान चुका है कि युद्ध बाहर नहीं है, युद्ध भीतर है और विजय भी भीतर ही है। ध्यान योग हमें सिखाता है कि मन को जीतना ही संसार को जीतना है और स्वयं को जीत लेना ही सच्ची मुक्ति है। राधे राधे।